कहा जाता था कि माफियाओं के बीच में अदावत होती है या शिक्षकों के बीच में अदावत। और आजकल क्या है, समाज में जिसके पास पैसा है उसको लोग हर चीज से सही मानते हैं। ये नहीं देखते कि पैसा सही तरीके से आया कि गलत तरीके से आया होता है। पहले गाड़ी माफिया लेके चला करते थे, फिर ये गाड़ी जो है ठेकेदार लेके चलना शुरू किए, फिर ये जो है अब जो है शिक्षा माफिया। सवाल तो यह भी उठेगा ना सर कि क्या पटना पुलिस छवि के हिसाब से, कद के हिसाब से डिसाइड करती है कि कब गिरफ्तार करना है, कब गिरफ्तार नहीं करना है। खान सर ने यही बोला है अपने वीडियो में, ऑडियो में, कि 3 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसा क्या है कि पटना पुलिस किसी व्यक्ति को 3 घंटे में गिरफ्तार कर लेती है और दूसरे को 3 घंटे में गिरफ्तार नहीं कर पाती है। तो ये कहीं ना कहीं पटना पुलिस की छवि पे एक दाग के समान लगेगा। पुलिस जब भी काम करती है तो अपने आला अधिकारियों को कहने देती, और आला अधिकारियों के भी कुछ आला लोग होते हैं। तो अगर प्रेशर होता है, तो अगर उन आला लोगों का किसी और से परिचय होगा तो निश्चित रूप से जो है अपराधी पे तुरंत कार्रवाई नहीं होगी। अगर हम अपने कानून को देखें तो कानून की नज़र में तो सब बराबर है। तो अगर कानून की नज़र में सब बराबर है तो सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अगर पुलिस इस तरह की कार्यप्रणाली को दिखाती है तभी पुलिस की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठता है। तो देखिए, खान सर के वकील ने ऐसा क्या बोल दिया जो अब हंगामा बरप रहा है। खान सर के वकील ने कहा कि भाई पटना सिविल कोर्ट में आज, हालांकि बहुत सारे मीडिया के लोग पहुंचे थे, बहुत लोगों की आकांक्षाएं आज थी कि भाई पटना सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं खान सर, लेकिन नहीं पहुंचे खान सर। अब कहा जा रहा है उनके वकील के तरफ से, ऑफिशियल बयान दिया गया है कि सोमवार को वो हो सकता है तो पटना सिविल कोर्ट पर अपनी जो है एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेंगे। अब इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ पटना के चर्चित रामांशु सर मौजूद है। रामांशु सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तो वकील का जो है बयान आ गया, उनके वकील का, कि भाई 2 दिन और फरार रहेंगे, तो यही इसका मायने हुआ ना सर? अगर अभी तो मैंने वैसे बयान सुना नहीं है, लेकिन आप कह रहे होंगे तो आ गया होगा बयान। अगर इस तरह का बयान आया है तो हमारी तरफ से बिहार पुलिस के छवि पे इसका एक नकारात्मक असर पड़ेगा। कि एक तरफ जो है तारीफ हो रही है माननीय सम्राट चौधरी जी की पुलिस की कि भाई अपराधियों को जो है ये 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लेते हैं, कई गए तो 3 घंटे के ही अंदर। खान सर ने यही बोला है अपने वीडियो में, ऑडियो में, कि 3 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसा क्या है कि पटना पुलिस किसी व्यक्ति को 3 घंटे में गिरफ्तार कर लेती है और दूसरे को 3 घंटे में गिरफ्तार नहीं कर पाती है। तो ये कहीं ना कहीं पटना पुलिस की छवि पे एक दाग के समान लगेगा। तब देखिए पटना पुलिस क्या करती है। अभी सवाल तो यह भी उठेगा ना सर कि क्या पटना पुलिस छवि के हिसाब से, कद के हिसाब से डिसाइड करती है कि कब गिरफ्तार करना है, कब गिरफ्तार नहीं करना है, क्योंकि रोशन आनंद को तो तुरंत ही गिरफ्तार कर दिया गया। देखिए, अगर पुलिस की कार्रवाइयों में हम लोग बहुत बार देखते हैं तो पुलिस बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स को देखती है, लेकिन अगर हम अपने कानून को देखें तो कानून की नज़र में तो सब बराबर है। तो अगर कानून की नज़र में सब बराबर है तो सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अगर पुलिस इस तरह की कार्यप्रणाली को दिखाती है तभी पुलिस की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठता है, और लोग कहते हैं कि ये पुलिस अच्छी है, वो पुलिस अच्छी नहीं है। तो अगर बिहार पुलिस इस तरह का काम कर रही है तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस और बड़े आला अधिकारियों पे एक दबाव भी होगा कि भैया ऐसा मत काम कीजिए। अब ये दबाव किसका है? तो ये दबाव भी सार्वजनिक होना चाहिए कि किसके दबाव में ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि अगर पुलिस को, मुझे लगता है, जैसे मैंने पुलिस की कार्रवाई को देखा है, कि स्वतंत्र रूप से पुलिस तो बहुत कम ही काम करती है। अच्छा, पुलिस जब भी काम करती है तो अपने आला अधिकारियों को कहने पे, और आला अधिकारियों के भी कुछ आला लोग होते हैं। तो अगर प्रेशर होता है, तो अगर उन आला लोगों का किसी और से परिचय होगा तो निश्चित रूप से जो है अपराधी पे तुरंत कार्रवाई नहीं होगी। और अगर इस तरह का होता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही चीजें होंगी। अच्छा, सवाल तो यह भी उठ रहा है, आप शिक्षकों पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि भाई इतना क्या प्रतिस्पर्धा है, क्यों लड़ रहे हैं आपस में आप लोग? देखिए, लड़ाई सब में नहीं है। सब में नहीं है लड़ाई, सब में नहीं है, लड़ाई कुछ लोगों में है। और एजुकेशन का ये है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक बार ऊपर आता है, फिर एक बार नीचे आता है। तो कई बार जब लोग ऊपर पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि अब दोबारा हम कभी नीचे नहीं आए, और नीचे नहीं आने के लिए, अपनी उस पोजीशन बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ लड़ाई वही चल रही। और हम लोग भी पढ़े थे, तो हम लोग जब पढ़ाना शुरू किए तो हम लोग एक इथिकल ग्राउंड पे पढ़ा रहे थे। कभी हम लोग के बीच में ये प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी कि किसके यहाँ कितने ज्यादा बच्चे। प्रतिस्पर्धा ये होती थी किसके यहाँ से जो है बच्चे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं और कौन अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखा पाता है। कभी टीचरों के बीच में कोई भी वैमनस्य नहीं होता था। कभी एक दूसरे के सामने मिलते थे तो हम लोग एक दूसरे को गाली गलौज नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे से प्रणाम करते थे, बैठ के चाय पीते थे, चाहे किसी टीचर के पास ज्यादा बच्चे हों चाहे कम बच्चे हों। लेकिन आज जो है ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी ग्राउंड में कोई मैच हो रहा है कि किसी भी हालत में हम हरा के ही मानेंगे। और अदावत, हाँ,
ये कहा जाता था कि माफियाओं के बीच में अदावत होती है या शिक्षकों के बीच में अदावत होती कि है। साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार के करके हमको नंबर 1 पे बने रहना, तो स्वाभाविक है कि जो एक बार नंबर 1 हुआ तो फिर नीचे उतर के भी आएगा, लेकिन इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है ना कि जहाँ पे पैसे का जब खेल ज्यादा हो जाता है ना, तो ये चीजें होती हैं। किसकी गलती है? गलती दोनों लोगों की है, कभी भी जो है एक हाथ से ताली नहीं बजती, गलती दोनों की है। और किसी की गलती पहले होती है, किसी की गलती बाद में होती है, किसी की गलती ज्यादा होती है, किसी की गलती कम होती है। खान सर ने कहा कि बहुत कम पैसे में हम पढ़ाते हैं, इस वजह से सारे लोग मिलकर मेरे पीछे पड़े हैं। कौन उनके पीछे पड़ा है? किसने उनसे कहा गोली चलवाइए? किसने उनसे कहा बैनर फड़वाइए? किसने उनसे कहा झूठ बोलिए? किसने उनसे कहा कि जो है आप ये कहिए कि फायरिंग हुई है? किसी ने कहा था? किसी से पूछ के उन्होंने ये बोला है ये बात? तो और रही बात सस्ते पढ़ाने की, तो यहाँ पे आप कितने लोगों से जाके मिले हैं? जाके देखिए, बहुत सारे टीचर, पटना शुरू से एक ऐसा जो है क्षेत्र रहा है जहाँ पे सस्ते में ही टीचरों को पढ़ाया जाता है। कभी भी ऐसा, मतलब टीचर हमेशा सस्ते में ही पढ़ाए, कभी ऐसा नहीं स्टूडेंट की बहुत महंगे में पढ़ाई होती रही। इसीलिए पटना पॉपुलर रहा है। और पटना में जो है, चूंकि बिहार के बच्चे आर्थिक रूप से कभी भी बहुत ज्यादा संपन्न परिवार से नहीं आते हैं, जो संपन्न वाले हैं तो चले जाते हैं दिल्ली, तो गरीब परिवार के, किसान परिवार की तो बच्चे यहाँ रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पढ़ाई हमेशा सस्ती रही, पढ़ाई यहाँ कभी महंगी नहीं रही है। अंतिम सवाल कि अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? मतलब इतना किरकिरी हो गया है, शिक्षा का बाजार बन चुका है, शिक्षकों का इतना किरकिरी हो गया है, तो क्या अब भी एक सब सारे शिक्षक मिलकर कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे कि ये सारी चीजें हैं वो दूर हो सके, देखिए, अच्छा हो सके सब? अगर कोई बात किसी की मानता हो तब तो कहा जाए। यहाँ तो दोनों बात मानने को तैयार ही नहीं। जब आप अपने आप को हमसे छोटा समझेंगे तब तो आप हमारी बात मानेंगे, लेकिन आप अपने आप को हमसे बड़ा समझेंगे तो आप हमारी कभी बात नहीं मानेंगे। घर टूटता तभी है जब छोटा अपने आप को बड़ा समझने लगे। तो यहाँ पे यही हो रहा है ना कि अगर हम लोग समझाएं भी तो किसको समझाएं? और मैंने कहा ना कि पैसे का खेल है, और आजकल क्या है, समाज में जिसके पास पैसा है उसको लोग हर चीज से सही मानते हैं, ये नहीं देखते कि पैसा सही तरीके से आया कि गलत तरीके से आया। तो वही सारी चीज चल रही। तो ऐसे कंडीशन मुझे लगता है कि बहुत इतनी आसानी से सुलह भी होने वाला नहीं। शिक्षकों में भी तो आप देखिए कि बॉडीगार्ड रखने की परंपरा बढ़ रही है, भौकाल मचाने की परंपरा बढ़ रही है। दरअसल यही है ना कि हम लोग भी सड़क पे उतरते हैं तो कभी हम लोग को बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने जो है, हम लोग के पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन हम लोगों ने कभी इसका शो ऑफ नहीं किया। इतने बड़े शिक्षक है, आज तक कभी गार्ड लेकर हम लोगों ने नहीं देखा उनको चलते हुए। वही कह रहा हूँ ना कि कभी इसकी जरूरत। अच्छा, एक चीज देख लीजिए, अगर गार्ड से सुरक्षा मिल जाती तो इंदिरा गांधी कभी हत्या नहीं होती। और वो तो प्रशिक्षित गार्ड थे, ये तो अप्रशिक्षित गार्ड हैं। ये गार्ड सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है। पहले गार्ड ये माफिया लेके चला करते थे, फिर ये गार्ड जो है ठेकेदार लेके चलना शुरू किए, फिर ये जो है अब जो है शिक्षा माफिया लेके। खान सर से गलती हुई है? गलती तो हुई, गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब गिरफ्तारी तो जो है कानून डिसाइड करेगा गिरफ्तार होगा कि नहीं होंगे, लेकिन गलती उनसे हुई है और गलती की उनको सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, गिरफ्तारी की तलवार तो लटक रही है, लेकिन वकील साहब, खान सर के वकील साहब ने कहा है कि भाई सोमवार को एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेंगे। तब तक कहां रहेंगे खान सर? क्या तब तक पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलते रहेंगे खान सर? अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।